हेलो फ्रेंड्स, आई एम निरंजन मिश्रा। आज हम लोग वेब ऑप्टिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे थे कि इसमें देखेंगे हम कि लाइट का वेव्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि लाइट का वेव किस तरह का अकॉर्डिंग टू द हाइगेन्स प्रिंसिपल किस तरह का बिहेवियर को शो करता है। तो कह रहा है कि जैसे कि एक सपोज करते हैं कि वेव एक समझने के लिए हम लोग एक जैसा इस तरह समझ सकते हैं कि वेव फ्रंट को पहले हम लोग समझते हैं। वेव तो हमारा सिंपल है, जैसे कि सांप देखो आप ऐसे ऐसे जाता है, बस वही टाइप से मूव करता है। ठीक है, तो वही हमारा वेव का कैरेक्टर है, मूव करने का। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि वेव फ्रंट, जिसे हमारा फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि वेव फ्रंट क्या है। जैसे कि हाइगेन्स कहते हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑन विच द डिस्टर्बेंस इज मैक्सिमम एंड विच ऑक्सीलेट इन द फेज इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। जैसे कि आप एक शांत वाटर पॉन्ड में अगर एक ड्रॉप स्टोन को ड्रॉप करते हो तो वहां पर क्या तो हम लोग देख रहे थे कि जब हमारा वेव, जैसे कि एक शांत पॉन्ड है, मतलब शांत पानी, इसमें अगर हम ड्रॉप करते हैं, स्टोन को ड्रॉप करते हैं, बंद करो यार, बंद करो, बहुत चिल्ला रहा है मैडम। तो शांत अगर हम लोग पानी में अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो वहां से वेव क्रिएट होता है। और हम लोग देखते हैं कि अगर एक स्टोन यहाँ ड्रॉप होता है तो ऐसा ऐसा सर्कल जैसा हमारा बढ़ते जाता है ना। तो ये जो सर्कल जैसे जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, डाइवर्जिंग इन नेचर कैसा होता है, उसका डाइवर्ज करता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो इसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, इसको हम लोग टेक्निकली हम लोग समझेंगे कि आखिर हम लोग वेव फ्रंट कहते किसको है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वेव फ्रंट हम लोग उसको कहते हैं कि जैसे कि हमारा अगर स्टोन ड्रॉप किए तो डिस्टर्बेंस हर जगह आता है, लेकिन जिस जगह पर हमारा डिस्टर्बेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। और उस मैक्सिमम डिस्टर्बेंस में से जो ऑल पॉइंट जो होगा वो क्या होना चाहिए, फेज में, सेम फेज में होगा। और वो सारा पॉइंट जहां पर डिस्टर्बेंस मैक्सिमम हो और सारा पॉइंट सेम फेज में हो, तो उसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। जैसे कि समझने के तौर पर अगर हम लोग देखा जाए कि जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वेव इस तरह हमारा ट्रेवल करता है, तो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कहने का मतलब यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर भी है, लेकिन मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कहाँ पर है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कहेंगे। ये सब जो पॉइंट है इसको हम लोग मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कहेंगे। तो अगर वेवलेट्स का अगर हम लोग बात करें तो इस पॉइंट में जहां पर मैक्सिमम ऑक्सीलेशन हो रहा है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है, तो यही मैक्सिमम डिस्टर्बेंस का हर पॉइंट को अगर हम लोग मिला देते हैं तो उस पॉइंट को जो मिलेगा वो जो हमारा लोकस बनेगा, जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस का हर पॉइंट्स को मिलाकर जो हमारा लोकस बनेगा, और वो जो लोकस बनेगा वही हमारा वेव फ्रंट कहलाएगा। उसका अलग अलग शेप हो सकता है, अलग अलग जैसा जैसा हमारा डिस्टर्बेंस होगा। अगर डिस्टर्बेंस स्फेरिकल है तो हमारा वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। डिस्टर्बेंस अगर हमारा सर्कल जैसा है तो सर्कुलर होगा। डिस्टर्बेंस अगर हमारा सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल होगा, वो अलग बात है। ठीक है, तो उसको हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज है, जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि अगर स्टोन हम लोग ड्रॉप करते हैं शांत वातावरण में तो इस तरह हमारा बढ़ते जाएगा। तो ये सब जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये हमारा, यही हमारा वेव फ्रंट कहलाएगा, वेव फ्रंट। तो इस पॉइंट पर जितने भी पॉइंट है जहां पर हम लोग वेव फ्रंट कर रहे हैं, ये सारा पॉइंट पर मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है और फिर देखिए बढ़ते जाता है। फिर अगर हम लोग टी टाइम पर लेते हैं, तो ये हमारा फिर न्यू जो हमारा कहलाएगा, ये हमारा न्यू वेव फ्रंट होगा, एक नया वेव फ्रंट, फिर हमारा टाइम बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा है वेव फ्रंट। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर बात आती है कि हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए वेव फ्रंट का।
द स्पीड विथ विच वेव फ्रंट मूव आउटवर्ड, जिस स्पीड से हमारा वेव फ्रंट आगे की ओर जाएगा, डाइवर्ज करेगा आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स, जहां सोर्स है उसी को हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ वेव। अगर स्पीड ऑफ वेव कहेंगे तो जिस स्पीड के साथ हमारा वेव फ्रंट आगे जा रहा है वही हमारा कहलाएगा स्पीड ऑफ द वेव। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है द एनर्जी ऑफ द वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका एनर्जी होगा। ठीक है, वेव फ्रंट के डायरेक्शन में नहीं, ऑन द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के जहां पर वेव फ्रंट इधर ट्रेवल कर रहा है उसके डायरेक्शन में उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन। फिर आती है वेव प्लेन। क्या है वेव प्लेन? जानिए एक चीज है कि जैसे कि हमारा एक स्फेरिकल डिस्टर्बेंस लेते हैं। अगर हमारा स्फीयर है, इस तरह का स्फीयर है, तो इसका डिस्टर्बेंस तो पूरा स्फेरिकल मोड में होगा, मतलब कि डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन। लेकिन एक सिंपल, एक छोटा सा अगर हम लोग यहाँ पर एक कटिंग कर ले, छोटा सा स्मॉल पार्ट को अगर हम लोग कटिंग कर ले, अब वो कटिंग पार्ट को हम लोग देखते हैं तो इससे इसका जो होगा ये परपेंडिकुलर में जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाएगा। यानी कि ये जो छोटा पार्ट है बिहेव करेगा जस्ट लाइक ए प्लेन, मतलब फ्लैट सरफेस, जस्ट लाइक बिहेव ए फ्लैट सरफेस। भले एक स्क्वायर जैसा होगा लेकिन एक छोटा सा हम लोग लेंगे कटिंग तो एक हमारा क्या है फ्लैट सरफेस जैसा करेगा। बहुत बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा सर कि आखिर स्फीयर है तो इसको कितना भी कटिंग करेंगे तो ये हमारा कर्व ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारा अर्थ भी एक स्फीयर है, जस्ट लाइक स्फीयर। लेकिन अगर हम छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर या फुटबॉल ग्राउंड लेते हैं तो पूरा क्या फ्लैट हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि कंपेयर टू द अर्थ द फुटबॉल ग्राउंड सरफेस इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन कंसिडर जस्ट लाइक ए फ्लैट सरफेस। तो एक फ्लैट सरफेस अगर इसका छोटा सा स्मॉल पार्ट लेंगे तो एक फ्लैट सरफेस जैसा बिहेव करेगा, और एक फ्लैट सरफेस जो बिहेव करेगा इसी को हम लोग कहते हैं वेव प्लेन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस and the wavelets emanating from the this point। एक और पॉइंट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। एक चीज इससे पहले समझाने से पहले हम थोड़ा सा समझा रहे हैं कि फेज में होना क्या होता है, ये थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम जब मैक्सिमम डिस्टर्बेंस की बात करते हैं फिर बताइए कि सेम फेज में होना चाहिए, तो ये थोड़ा हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ सेम फेज। फेज में होना क्या होता है? जैसे कि हमारा दो वेव हमारा इमिट कर रहा है, अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, और अगर सेम डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों वेव अगर सेम डिस्टेंस कवर करेगा और सेम पॉइंट है, दोनों के बीच में अगर हमारा सेम डिस्टेंस कवर करेगा तो यहां से यहां ट्रेवल करने के बाद दोनों वेव क्या होगा हमारा सेम फेज में होगा, मीन्स एक दूसरे को मैच करेगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे कि सेम इन फेज। जैसे कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये सेम है और सेम वेव इस तरह जस्ट लाइक वेव कर, तो हमारा अगर इस पॉइंट पर लेंगे कहेंगे कि बोथ वेव्स आर वेव 1 एंड वेव 2 आर बोथ इन द सेम फेज। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे कि सेम फेज का मतलब यही हो रहा है कि सेम डिस्टेंस सेम क्वालिटी का वेव क्रिएट होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगा, और सेम डिस्टेंस अगर कवर करेगा तो सेम डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारा वो जो आएगा, और शुरुआत में भी फेज सेम होना चाहिए। हाँ, शुरुआत में भी तो फेज सेम होना ही है, क्योंकि हमारा शुरू का जो वेव लेंथ सबके एक ही फेज में होगा, और फिर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हमारा सेम फेज में होगा। तो एक चीज और है कि हम लोग वेव फ्रंट क्या है कि सेम इन फेज, तो सेम इन फेज तभी संभव हो सकता है
जब हमारा सोर्स से सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए। ए आर डिस्टेंस है, ए आर डिस्टेंस है, ए आर डिस्टेंस सेम अगर आर डिस्टेंस पर है तो ऑल पॉइंट्स फॉल इन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और कह सकते हैं फ्रॉम द सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस, दैट पॉइंट मैच द वेव फ्रंट। सो ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जहां से डिस्टर्बेंस हुआ तो वहां से सेम पॉइंट पर सब अगर आर डिस्टेंस पर है तो ऑल पॉइंट्स फॉल इन द सेम फेज एंड दिस पॉइंट मैक्स अ वेव फ्रंट। तो इसको हम थोड़ा सा फिर से चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े। ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। एक खूबसूरत चीज समझते हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहां से डिस्टर्बेंस हुआ, फर्स्ट वेव मान लेते हैं कि ये, लेकिन फर्स्ट वेव है तो यहां से हम फिर आगे वाला जैसे कि एक वेव आके सक्सेड करता है, नेक्स्ट वेव बनता है, नेक्स्ट वेव जाता है, कैसे जाता है, किस तरह का जाता है, कैसे होता है। तो देखिए कि अगर ये हमारा फर्स्ट जो वेव फ्रंट है, ये जो सर्कल है हमारा मैक्सिमम डिस्टर्बेंस का सर्कल है, यहाँ से है, तो इसमें हर पॉइंट अलग अलग पॉइंट होंगे, नंबर्स ऑफ पॉइंट फॉल इन दिस वेव फ्रंट। ओके, बहुत सारा पॉइंट होंगे इस वेव फ्रंट में। अब बात आती है कि इसका हर पॉइंट, इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सोर्स ऑफ वेव की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि ये जो पॉइंट है एक खुद एक वेव क्रिएट करेगा, एक पॉइंट यहाँ का पॉइंट खुद एक वेव क्रिएट करेगा, यहाँ का पॉइंट खुद एक वेव क्रिएट करेगा, यहाँ का पॉइंट खुद एक वेव क्रिएट करेगा, और ये बहुत सारा हर पॉइंट बहुत सारा वेव क्रिएट करता चला जाएगा। और ये जो छोटा जो पॉइंट है, जो एक अलग अलग पॉइंट है, जो अलग अलग वेव क्रिएट करता है, उसी को हम लोग वेवलेट कहते हैं। देखिए वेवलेट, ये जो पॉइंट है वेवलेट, यही जो पॉइंट्स है जो खुद का वेव क्रिएट कर रहा है, जो छोटा छोटा स्मॉल साइज का जो वेव क्रिएट कर रहा है, इसी को हम लोग वेवलेट कहते हैं। और हर वेवलेट पर जितने भी वेवलेट्स, अगर सब वेवलेट्स पर अगर हम टेंजेंट खींचे, क्या खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, कॉमन टेंजेंट, जैसे कि इस पर टेंजेंट ऐसे खींचे, इस पर ऐसे खींचे, इस पर ऐसे खींचे। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर कि हम लोग बहुत डायरेक्ट दिया होता है बुक में, डायरेक्ट हम लोग कैसे सर्कल बना देते हैं, तो कैसे होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर टेंजेंट खींचे, यहाँ पर खींचे, यहाँ पर खींचे, फिर इसके लिए यहाँ पर खींचे, तो सारा का टेंजेंट को अगर हम लोग मिला देंगे तो ये एक सर्कल जैसा बिहेव करेगा। और जो सारा टेंजेंट को जो मिलाएंगे, जो एक सर्कल का फॉर्म होगा, वही हमारा सेकेंडरी वेव बनेगा। और वो सेकेंडरी वेव बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेवलेट रिस्पॉन्सिबल है। वेवलेट जो छोटा छोटा वेवलेट जो जनरेट हो रहा है, जो पार्टिकल के द्वारा वेवलेट जनरेट हो रहा है, और उसमें जो हम लोग कॉमन टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं, उसी से हमारा वेव फ्रंट जनरेट होता है, और वो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। तो हमारा वेवलेट्स जितने भी स्मॉल स्मॉल वेवलेट्स है, उस पर अगर हम लोग कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, और जो कॉमन टेंजेंट जो हमारा होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मीटिंग पॉइंट द स्प्रेड। हाँ, और जो डिस्टर्बेंस जो होगा वो क्या होगा, स्प्रेड आउट इन द ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ द वेव। और यहाँ एक चीज और पॉइंट है कि जो हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा, जो वेवलेट के कारण, जो छोटा छोटा जो स्मॉल पार्टिकल्स है, उसके कारण जो हमारा सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हो रहा है, और उस वेवलेट के परपेंडिकुलर टेंजेंट में कॉमन टेंजेंट से जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा, जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है, उसका भी जो स्पीड होगा वेव के स्पीड के बराबर ही होगा। उसका स्पीड हमारा चेंज नहीं करेगा, उसका भी स्पीड बराबर ही होगा। थैंक यू।
अब हम लोग इसको समझ सकते हैं थोड़ा सा कि सेकेंडरी वेवलेट कैसे जनरेट करता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर सोर्स है, अगर इसके कारण ये हमारा फर्स्ट जो वेव फ्रंट है तो सेकेंडरी वेव कैसे हमारा जनरेट करता है, सेकेंडरी वेवलेट के वेव फ्रंट कैसे जनरेट होता है इसको हम देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो छोटा छोटा जो पॉइंट्स है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग वेव फ्रंट किसको कहते हैं, मैक्सिमम डिस्टरबेंस एंड सेम इन फेज। तो सेम इन फेज तो होना ही होना है, क्योंकि हम लोग जो सोर्स से ले रहे हैं सेम डिस्टेंस में लेंगे, और जब सेम डिस्टेंस में लेंगे तो हम बताए थे कि फेज किसको कहते हैं कि when the two waves of the same wave when the two waves of in same phase travel the same distance, अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो t टाइम के बाद both waves are in the same phase। तो हम लोग देख रहे हैं कि सोर्स से ये भी r डिस्टेंस कवर कर रहा है, सारा डिस्टेंस r कर रहा है, तो ये भी r डिस्टेंस कर रहा है। अगर हमारा सर्कुलर है तो ये जो है सारा का सारा जो पार्टिकल्स का जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस है वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम के साथ ये सेम फेज में। इसी तरह इसमें जो हमारा अलग अलग पार्टिकल्स है, ये हमारा बिहेव करेगा एक खुद का सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, और इस छोटा सा के कारण जो यहाँ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होगा इसको हम लोग वेवलेट कहेंगे। जो इसके कारण ये पार्टिकल्स के कारण डिस्टरबेंस क्रिएट करता है इसको वेवलेट्स कहेंगे। वेवलेट्स क्रिएट होगा। और अगर इस सारे वेवलेट्स पर अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे और सारा टेंजेंट को अगर एक साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट वेव फ्रंट हो गया, तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये वेव फ्रंट है, तो ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसका टाइम हो सकता है, अगर हम टी टाइम पर लेते हैं तो टी ले लेते हैं टाइम। अगर वेव का वेलोसिटी v है तो v टाइम, तो इसका जो डिस्टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, v इंटू टी टाइम ले लेते हैं। तो वैसे हम लोग v इंटू टी ले लेते हैं। डिस्टेंस हमारा सेम डिस्टेंस हो रहा है, यहाँ से हमारा सारा सेम डिस्टेंस हो रहा है, v टी सारा डिस्टेंस सेम हो रहा है। और जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है उसका भी स्पीड वेव फ्रंट के स्पीड के इक्वल ही है, उसका स्पीड में कोई चेंज नहीं, सेम। थैंक यू। आज इस प्रिंसिपल के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।